हेलो फ्रेंड्स। आईएसजी के करंट अफेयर की सीरीज में आज हम कुछ स्पेशल इवेंट्स पढ़ने वाले हैं जो सन 2022 और 23 में हुए थे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इसके 3 या 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ही अवेलेबल होंगे। पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम नाम से यूट्यूब चैनल है, वहां पे आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर पीजी आयुर्वेद प्रयोजनम ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे कोर्सेज ऑप्शन में आप जाएंगे। आयुष जी के सीरी आयुष जी के नाम से एक कोर्स है वहां पे, तो आप वहां से उसको देख सकते हैं। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो कुछ स्पेशल इवेंट्स जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। जनवरी 2022 में क्या हुआ था? ग्लोबल सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम हुआ था, जिसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज्ड अ ग्लोबल सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम। और किस डेट को हुआ था ये आपको अच्छे से याद रखना है। और जनरली सबको याद ही रह जाएगा क्योंकि ये जनवरी 14 को हुआ था, है ना। इस दिन हम क्या बनाते हैं? मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन ग्लोबल सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने कंडक्ट किया था 2022 में। अब 2024 का एग्जाम है तो 2022 थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, 2023 का ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के से। वैसे हो सकता है 2022 का, क्योंकि पिछली साल एआईपीजीटी में सोआ रिप्पा का पूछा था, जो कि 2011 में जिसको एक्सेप्ट किया था, है ना। तो बहुत 10 साल पुराना था, वो भी पूछ लिया था, तो याद रखना है। ठीक है। इन्वॉल्विंग 75 लाख पीपल अक्रॉस द कंट्री। अगस्त 2022 में क्या हुआ था? एमओयू। क्या होता है एमओयू? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक प्रकार का समझौता होता है, एक प्रकार का समझौता ज्ञापन होता है। किसके लिए हुआ था? फॉर प्रमोशन ऑफ वन हर्ब वन स्टैंडर्ड। इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। वन हर्ब वन स्टैंडर्ड। द फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष साइन एंड एमओयू विद द फार्माकोपिया Commission of India, Ministry of Health and Family Welfare to achieve one herb and one standard। तो देखिए इसको समझते हैं। अगस्त 2022 में एक प्रकार के समझौते पर साइन किया था। किस चीज के लिए किया था? वन हर्ब एंड वन स्टैंडर्ड के लिए किया था। किसने किया था आपको ये याद रखना है। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, इन दोनों के बीच में एक एमओयू पर साइन किया गया था। किसके प्रमोशन के लिए किया गया था? वन हर्ब एंड वन स्टैंडर्ड के लिए। तो आपको स्पेशली डेट याद रखना है, अगस्त 2022 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मई 2023। अब यहाँ से तो आपको याद होना ही चाहिए, वैसे ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी तक मैंने दो ही आपको पढ़ाया, ग्लोबल सूर्य नमस्कार डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम और अगस्त 2022 में वन हर वन स्टैंडर्ड पर साइन किया गया। अब मई 2023 में क्या हुआ? नेशनल आयुष मिशन एनएएम कॉन्क्लेव, एक प्रकार का सम्मेलन, किसने कंडक्ट किया था? नेशनल आयुष मिशन कॉन्क्लेव, एक प्रकार का सम्मेलन। द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑर्गेनाइज्ड आ 2 days नेशनल आयुष मिशन प्रोग्राम। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इसको कंडक्ट किया था। 2 दिन का प्रोग्राम था, स्पेशली मई में किया था। कितनी तारीख को किया था? 18 से 19 मई को किया था 2023 में। कहाँ पर हुआ था ये? विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर और क्या चर्चा हुई? तो फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, जिसको शॉर्ट में हम पीसीआईएम एंड एच बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ई ऑफिस एंड ऑनलाइन पोर्टल को इनॉग्रेट किया, है ना। तो आप ऐसा याद रख सकते, जो सम्मेलन हुआ था वहां पे एक इनॉग्रेशन किया गया। किसका इनॉग्रेशन किया गया था? ई ऑफिस एंड ऑनलाइन पोर्टल का। किसके लिए इनॉग्रेट किया था? इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी के लिए। इंडियन मेडिसिन मतलब भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी को बढ़ावा देने के लिए, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए ई ऑफिस एंड ऑनलाइन पोर्टल को
क्या किया था, इनॉग्रेट किया था। किसने किया था ये आपको याद रखना है। तो सर्बानंद सोनोवाल जी, जो कि कौन थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ आयुष एंड पोर्ट एंड शिपिंग एंड वाटरवे। ठीक है, अभी का देखना पड़ेगा, चेंज हो गए हैं शायद, देख लीजिएगा, है ना। तो पहले कौन थे, अभी भी देख लीजिएगा, मैंने जस्ट देखा नहीं इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, है ना। तो पहले जब 2023 में तो सर्बानंद सोनोवाल जी ही थे। ठीक है, तो इन्होंने ई ऑफिस एंड ऑनलाइन पोर्टल को क्या किया, इनॉग्रेट किया। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं जून 2023। वैसे ये मैंने आपको जब इंटरनेशनल योगा डे पढ़ाया था वहां पे बता ही दिया था। और देखिए, इंटरनेशनल योगा डे की थीम कुछ लोग बोल रहे हैं कि चेंज हो गई है, लेकिन अभी ऑनलाइन तो मुझे नहीं दिख रहा है। अब 21 जून के बाद अगर कुछ होता तो मैं अपडेट करूंगी जरूर, है ना। वहां पे मैंने शायद 10th इंटरनेशनल योगा की थीम आपको बताई है, वुमेन एम्पावरमेंट करके कुछ है। ठीक है, शायद वो चेंज हो चुकी है, देखना पड़ेगा। तो जून 2023 में क्या हुआ था। तो आपको पता है 21 जून को क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है हर साल। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया है। तो ट्राइफेड क्या होता है, आयुष मिनिस्ट्री कोलैबोरेट द टू अपलिफ्ट ट्राइबल आर्टिस्ट। जो ट्राइबल आर्टिस्ट हैं, आदिवासी जो कारीगर हैं, उनके अपलिफ्ट के लिए, उनके विकास के लिए, उनके उन्नयन के लिए क्या किया आयुष मिनिस्ट्री ने। उन्होंने बोला कि आपको योगा डे तक क्या करना है, 34,000 योगा मैट्स तैयार करना है, जिससे क्या होगा, उनको कुछ अर्निंग होगी। तो उनके उन्नयन के लिए आयुष मिनिस्ट्री ने उनको एक टेंडर दिया कि आपको 34,000 योगा मैट्स तैयार करना है। ठीक है, तो ये 2023 के जून के लिए बोला था, अभी नहीं, है ना। 2024 के लिए नहीं, 2023 में था। ट्राइफेड क्या होता है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1987। 1987 में एस्टैब्लिश हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, टू प्रमोट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। जो आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल पीपल हैं, उनके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2023 में क्या हुआ। तो कुछ लोग इसको एशियन पढ़ते हैं, कुछ आसियन पढ़ते हैं, है ना। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये एशियन नहीं है, आसियन बोलते हैं इसको। क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, है ना। तो एशियन कंट्रीज कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। क्या हुआ था, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, इसने एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज्ड किया, है ना। एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज्ड किया, किसके संदर्भ में किया, ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेके, है ना। जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसको लेके आसियन कंट्री और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक ऑर्गेनाइजेशन सॉरी कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया, इसके ऊपर स्पेशली चर्चा करने के लिए। अब आसियन कंट्री आप समझ लें क्या होता है, एक प्रकार का, इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 10 मेंबर इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया के इसमें 10 मेंबर हैं, 10 कंट्रीज हैं, है ना। साउथ ईस्ट एशिया में जो 10 कंट्री हैं, उनका एक प्रकार का यूनियन है। ठीक है, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल एक यूनियन है 10 मेंबर्स का। तो उसके बीच में और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के बीच में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिस पर क्या जोर दिया गया, किसके परिप्रेक्ष्य में बात की गई, फॉस्टर कॉपरेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज बिटवीन इंडिया एंड एशियन कंट्री। इंडिया और एशियन कंट्री के बीच में ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको आपस में एक्सचेंज करना, उनके नॉलेज को एक्सचेंज करना, उसमें सहयोग देना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में हुआ था। और जो मैं करंट अफेयर आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट से ही लिया गया है, इधर उधर से सर्च करके नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना। जो आयुष मंत्रालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो पूरा एक डिकेड का, है ना, 2014 से लेके 2024 तक का जो आ, उन्होंने पूरा रिपोर्ट तैयार की, उनमें से कुछ पॉइंट आपको सेलेक्ट करके पढ़ा रही हूँ। ठीक है, अगस्त 2023, जुलाई की बात हुई। देखो, करंट अफेयर ऐसा होता है, आपको खुद याद करना पड़ता है ना, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। बार बार पढ़ेंगे, थोड़ा सा जब ऑप्शन 4 हम देखेंगे एग्जाम में तो हमको याद आ जाएगा। आयुष वीजा क्या होता है, आयुष वीजा द मिनिस्ट्री ऑफ होम किसने बनाया, द मिनिस्ट्री ऑफ होम
होम अफेयर्स इंट्रोड्यूस अ न्यू वीजा कैटेगरी, द आयुष वीजा। एक प्रकार की न्यू वीजा कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम क्या है, आयुष वीजा है। एम एट प्रमोटिंग मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, इसका एम क्या था, इंडिया में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल टूरिज्म बढ़े, इसके लिए इसको बनाया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, आयुष वीजा क्या किस काम में आता है, तो जो फॉरेन से आने वाले लोग हैं, है ना, फॉरेन से आने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी बीमारी का इलाज एकदम ट्रेडिशनल तरीके से भारतीय चिकित्सा पद्धति से किया जाए, उनके लिए आयुष वीजा का महत्व होता है ना। तो मेडिकल ट्रीटमेंट उनको अगर चाहिए तो उनके पास क्या अवेलेबल होना चाहिए, आयुष वीजा होना चाहिए। ऐसा अगस्त 2023 में इसको बनाया। ठीक है, दिसंबर 2023 में क्या हुआ, फिफ्थ एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल, है ना, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का फिफ्थ एडिशन, द फिफ्थ एडिशन ऑफ द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल वाज हेल्ड इन, कहाँ पर हुआ था, तिरुअनंतपुरम ऑफ केरला, फ्रॉम दिसंबर 1 to 5। तो 1 to 5, 1 से 5 दिसंबर को हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को। जो करंट अफेयर की पीडीएफ है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको PGRV प्रिज्म ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको ये अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।